Hello dear students. Today we are going to discuss the botany portion of your last class test. I am Dr. Tawseef, botany faculty at KAI Kupwara. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को कि अगर आपको लगा कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो डिस्कस करने लायक है, बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओके। अगर आपको लगा कि कोई ऐसा क्वेश्चन भी है जिसको डिस्कस करना जरूरी है और मैंने डिस्कस नहीं किया है, तो आप कमेंट में वो चीज हमें बता दीजिए एंड वी विल गेट बैक टू यू अगेन, ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 136। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द ग्रुप व्हिच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ऐसा एक ग्रुप जो करेक्टली मैच नहीं है। तो चलिए देखते हैं। मोनेरा और यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स, क्या सही है? यस, ये करेक्ट है। प्रोटिस्टा, मल्टीसेल्युलर प्रोकैरियोट्स, नो। प्रोकैरियोट्स जो है, ये जो हमारे प्रोटिस्टा है वो प्रोकैरियोट्स नहीं बल्कि क्या है हमारे, वो यूकैरियोट्स है। तो एक हमारा 2 गलत है। दूसरा ऑप्शन फंजाई हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, यस वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। प्लांटिया जो किंगडम है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, नो दे आर मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड एंड ऑप्शन नंबर 4 इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर इट इज 138। क्वेश्चन नंबर 138 ये पाइनस के बारे में है। आपने जब जिम्नोस्पर्म्स पढ़ा था, हमने वहां पे साइकस एंड पाइनस को पढ़ा था। पाइनस के बारे में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं एंड यू हैव टू चेक कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए, द स्टेम इज ब्रांच, क्या पाइनस का स्टेम ब्रांच होता है? यस, उसका स्टेम ब्रांच होता है। Roots have fungal association in the form of mycorrhiza. Yes, mycorrhizal association होती है और साइकस में क्या होती है? Coralloid association. The male and female strobili are born on the different trees. No, ये unisexual नहीं है but bisexual होता है. So statement first and statement second are the correct options. तो यहाँ पे option number 3 is the right answer. चलिए तो एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. The question here is ciliates differ from the other protozoans in. ciliates हमने पढ़े थे, ciliates और other protozoans में क्या डिफरेंस है? अगर हम देखेंगे, they use flagella for the locomotion, लेकिन गलत है। उनके पास cilia होता है, having contractile vacuole, ये भी गलत है। having 2 types of nuclei, ये सही ऑप्शन है। So option number C is the correct answer for question number 140. Now coming to the another question, एक difficult question और देखते हैं हम। The question here is 141. थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ आपको मैच करना है। नाउ कमिंग टू द कॉलम फर्स्ट, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हेलोफाइल्स हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? नहीं। हेलोफाइल्स कहाँ रहते हैं हेलोफाइल्स रहते हैं आपके साल के एरियाज में। दैट मींस फॉर द कॉलम नंबर 1 में जो फर्स्ट ऑप्शन है, इसके लिए फोर्थ ऑप्शन इन द कॉलम नंबर सेकंड इज करेक्ट, ओके। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फॉर द फर्स्ट इट इज 4, फर्स्ट के लिए 4। तो यहाँ पर हमारी जो ऑप्शन नंबर बी है, ये भी यहीं पे एक्सक्लूड हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी एक्सक्लूड हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3 भी एक्सक्लूड हो रहा है एंड डी भी एक्सक्लूड हो रहा है एंड ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या है? फॉर 2 इट इज 1। थर्मोएसिडोफाइल्स हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, यस। मेथेनोजेंस गट्स ऑफ रुमिनेंट्स में रहते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहता है। चलिए तो एक और क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द क्वेश्चन इज 143, क्वेश्चन नंबर 143। Which pair or pairs is incorrectly matched? कौन सा पेयर इनमें से इनकरेक्टली मैच्ड है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फियोफाइसी, क्या फियोफाइसी आपको पता है? ब्राउन अलगी, ओके। ब्राउन अलगी में अल्जिन होता है सेल वॉल में, यस इट इज करेक्ट, ये सही है। क्लोरोफाइसी, लेमिनेरिन इज द स्टोर्ड फूड मटेरियल, ये सही है। देन रोडोफाइसी, 2 अनइक्वल लेटरल फ्लैजिला, रोडोफाइसी में कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता, वो फ्लैजिला लेस होता है, तो ये गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम आंसर देखेंगे तो आंसर यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3। That means first and second statement is the correct answer. चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। The question here is identify the label
पार्ट्स इन द गिवन फिगर। आपके पास एक गिवन फिगर दी हुई है, इसमें आपको लेबल पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये जो है दिस इज द, मैं फिर से इस पे यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा, दिस इज ए एंड दिस इज द बी। अब आप देख सकते हैं ए यहाँ पर क्या शो कर रहा है, द मॉडिफाइड सेल्स ऑफ द साइनोबैक्टीरिया, जिनको हम क्या कहते हैं, उनका क्या नाम है, उनका नाम है हेटेरोसिस्ट। क्या नाम है, हेटेरोसिस्ट। एंड यहाँ पे जो ऑप्शन ये बी जो है, दैट शोज द शीट और द म्यूसिलेजियस शीट ऑफ द दिस ऑर्गेनिज्म। तो हम देख सकते हैं ए इज फॉर हेटेरोसिस्ट एंड बी इज फॉर म्यूसिलेजियस शीट। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए तो एक और क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द क्वेश्चन हियर इज, थोड़ा सा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसको आपको पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्टी होगी। चलिए, द टर्म प्रोथैलस रेफर्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। प्रोथैलस हम किसको कहते हैं, टेरिडोफाइट्स के लाइफ साइकिल में प्रोथैलस किसको कहा जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन को हम डिस्कस करने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, द टर्म प्रोथैलस रेफर्स टू व्हिच पार्ट ऑफ द टेरिडोफाइट लाइफ साइकिल। टेरिडोफाइट के लाइफ साइकिल में प्रोथैलस हम किस एक स्टेज को कहते हैं। तो स्पोरोफाइट को कह सकते हैं, याद कर लो, नहीं कह सकते। गैमेटोफाइट, जो मेल जब प्रोथैलस बनता है वहां पर जो गैमेटोफाइट होता है उसको हम प्रोथैलस कहते हैं। वही एक गैमेटोफाइट जो डिटैच होके गिर जाता है कहीं पे, या हम कहते हैं कि वो अलग रहता है, स्पोरेंजिया में डेवलप नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन हमारे पास है। द क्वेश्चन हियर इज, द फीचर्स seen in the gymnosperm cycus include। it is question number 151। साइकस में जिम्नोस्पर्म प्लांट है साइकस, इसमें कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं ये आपको देखने हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट वन इज कोरोलाइड रूट्स होते हैं इसमें, यस साइकस में कोरोलाइड रूट्स होते हैं। अनब्रांच स्टेम, यस अनब्रांच स्टेम होता है, स्टेम से डायरेक्टली लीव्स डेवलप होते हैं। पिनेट पर्सिस्टेंट लीव्स फॉर फ्यू इयर्स, इसमें पिनेट लीव्स ही होते हैं जिनको हम पिनेटली कंपाउंड लीव्स कहते हैं, ठीक। मेल कोन्स एंड मेगास्पोरोफिल्स बोर्न ऑन द सेम प्लांट, क्या एक ही प्लांट पे आपको मेल एंड फीमेल कोन्स देखने को मिलते हैं, नहीं, ये यूनिसेक्सुअल प्लांट होता है। इसमें आपको क्या मिलता है, एक प्लांट पे एक ही टाइप का सेक्सुअल ऑर्गन देखने को मिलेगा। सो स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर द करेक्ट आंसर, और वी कैन से ये करेक्ट आंसर है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर देखेंगे किस एक ऑप्शन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, हियर ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 151। चलिए तो एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करने जाएंगे। द क्वेश्चन हियर इज, which of the following statements regarding gymnosperms are correct। जिम्नोस्पर्म्स के रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 155 में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको चेक करना है, आपको बताना है कि कौन सा एक स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज, ओव्यूल्स आर naked not enclosed by any ovary wall before fertilization but seeds that develop after fertilization are covered। तो क्या फर्टिलाइजेशन से पहले कह रहा है कि जो ओव्यूल्स है वो नेक्ड है, सही है, इनमें नेक्ड होता है, बट आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो सीड्स बनते हैं वो कवर्ड होते हैं। कवर्ड कैसे होंगे, क्योंकि सीड्स जब पहले ही ओव्यूल के पास ओवरी नहीं थी तो उसके बाद कहां से आएगी। जिम्नोस्पर्म्स का नाम ही यही है, जिम्नोस, यानी कि नेक्ड, स्पर्म मीन सीड्स। तो ये जो ऑप्शन है दिस इज इनकरेक्ट। चलिए सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। इन ऑल लिविंग जिम्नोस्पर्म्स स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट ओवर द गैमेटोफाइट। जिम्नोस्पर्म्स जो है उनमें गैमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट नहीं होता बट स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, यस इट इज द करेक्ट ऑप्शन। देन थर्ड ऑप्शन इज, दे आर हेटेरोस्पोरस, टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स बनाते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ स्पोर इनमें बनता है, यस इट इज द करेक्ट ऑप्शन। देन फोर्थ स्टेटमेंट इज, द मेल एंड द फीमेल गैमेटोफाइट्स do not have an independent existence। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट जो होते हैं वो डोमिनेंट नहीं होते, उनकी अलग से कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है, दिस इज अगेन करेक्ट। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, और स्टेटमेंट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, स्टेटमेंट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आपको ऑप्शन नंबर थर्ड में देखने को मिलता है, दैट मींस इट इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए एक और क्वेश्चन पे जाते हैं हम। द क्वेश्चन हियर इज क्वेश्चन नंबर 160 question number। Consider the following statements regarding bryophytes, the amphibians of the plant kingdom। तो bryophytes के रिलेटेड यहाँ पे कोई कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज करना है। Bryophytes are also called as amphibians of the plant kingdom because they
और डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले ही मैंने कहा, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट इज दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स। बेयर रॉक्स पे इकोलॉजिकल सक्सेशन में मैंने कहा था ये जो ब्रायोफाइट्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है सही है। They lack true root, stem or leaves. Yes, they have the thalloid body. तो उनके पास क्या होता है, रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जहां पर लीफ को हम क्या कहते हैं, फ्रॉन्ड कहते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट इज द सेक्स ऑर्गन्स इन द ब्रायोफाइट्स और मल्टीसेल्युलर। यस, मल्टीसेल्युलर सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं। दे प्रोड्यूस बाइफ्लैगेलेट ज़ूस्पोर्स। यस, ये भी करेक्ट ऑप्शन है, स्टेटमेंट है। अनदर स्टेटमेंट इज आर्चिगोनियम इज फ्लास्क शेप्ड एंड produces a single cell or a single egg cell. Yes, ये भी करेक्ट है। तो कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है इसमें आप देख सकते हैं 6, all the 6 statements are correct for the bryophytes in this question। तो आप यहाँ पर ढूंढ सकते हैं किस एक ऑप्शन में आपको 6 स्टेटमेंट देखने को मिलता है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन नंबर 160 के लिए करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए एक और क्वेश्चन हमारे पास है, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। Yes, which of the following is not involved in the sexual cycle of fungi? Question number 162. Sexual cycle of fungi में कौन सा एक ये स्टेज आपको देखने को नहीं मिलता है? तो आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं, the sexual cycle of the fungi हम 3 स्टेज देखते थे, कौन कौन सा? प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। तो यहाँ पर देखो प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस, तो बचता कौन है? वो है हमारा माइटोसिस। तो हम कह सकते हैं माइटोसिस इज द करेक्ट आंसर और द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। द क्वेश्चन हियर इज अलगी के बारे में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 165। क्वेश्चन नंबर 165, क्वेश्चन नंबर 165 क्या शो कर रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्राउन algae। ब्राउन algae यानी कि कौन सा? फियोफाइसी। तो स्टेटमेंट क्या है? द पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए एंड सी। करेक्ट है, क्लोरोफिल ए और सी होते हैं। क्लोरोफाइसी में क्या होगा? A and B. Rhodophysi में क्या होगा? A and B. And the other accessory pigments are also there. So then second statement is storage food is laminarin and mannitol. Yes, जिसको मैंने क्या कहा था? Ml लिखते हैं हम, that means mannitol and laminarin. Then third statement is the cellulosic cell wall is covered with algin. Yes, इसमें algin होता है and rhodophysi में क्या होगा? Rhodophysi में केराटिन देखने को मिलता है। Then another statement is their photosynthetic organs are called as fronds, leaf-like structure, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। It is also correct. Fifth statement is they have pear-shaped biflagellate zoospores, जिनको हम pyriform कहते हैं, ये भी सही है। They have two unequal laterally attached flagella। याद होगा आपको जब हमने दिखाया था ऐसे 2 unequal laterally attached flagella होते हैं। तो ये जो इसमें है all the 6 statements are correct in this question। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी is the correct answer। चलिए तो एक और क्वेश्चन पे जाते हैं। The question here is 166। क्वेश्चन नंबर 166 क्या कह रहा है? Which of the following lacks gamete formation in the sexual cycle? गैमीट फॉर्मेशन सेक्सुअल साइकिल में आपको कहां पे देखने को नहीं मिलती? याद करिए जब हम फाइकोमाइसीट्स की बात करते हैं गैमीट फॉर्मेशन इज दैट, हम एस्कोमाइसीट्स की बात करते हैं गैमीट फॉर्मेशन इज दैट, डिट्रोमाइसीट्स की बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं है। तो वहां पर कौन बचा? वहां पे बचता है आपका कौन सा? वहां पे बचता है आपका बेसिडियोमाइसीट्स। बेसिडियोमाइसीट्स, जो बेसिडियोमाइसीट्स आपके हैं वो बेसिडियोमाइसीट्स गैमीट फॉर्मेशन शो नहीं करते। वो क्या करते हैं? वहां पर डाइकैरियोटिक फेज ऑफ फंजाई आता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एग्जांपल्स हैं। तो एगैरिक्स जो है ऑप्शन नंबर सी, एगैरिक्स किससे बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू द बेसिडियोमाइसीट्स, जिसके मैंने क्या कहा था? BAPU, बेसिडियोमाइसीट्स, एगैरिक्स और बाकी चीजें, ठीक है, जो आपको पता ही है। तो इनसे क्या होता है आपको पता चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 168। 168 क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स? वायरॉइड्स के लिए करेक्ट यहाँ पर क्या है? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? दे हैव फ्री RNA, और जाने की नीड ही नहीं है कहीं पे,
प्रोटीन कोड तो होता नहीं है, ओनली जेनेटिक मटेरियल होता है, और वो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, वो उनका आरएनए होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 168। चलिए, तो उसके बाद बात आती है एक और क्वेश्चन की। द क्वेश्चन हियर इज क्वेश्चन नंबर 174 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। तो 174 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 कॉलम्स दिए हुए हैं एंड यू हैव टू मैच देम। चलिए स्टार्ट करते हैं। राइजोपस, राइजोपस किसके साथ बिलोंग करता है, याद करिए, रैंप, रैंप मींस वो किस में दिखा था हमने, वो देखा था फाइकोमाइसीट्स में। तो राइजोम किसके साथ बिलोंग करता है, फाइकोमाइसीट, दैट मींस A इज इक्वल टू 4। A यहाँ पर ऑप्शन नंबर A में 4 है एंड ऑप्शन नंबर C में 4 है, तो B एंड D आपका एक्सक्लूड हो रहा है। तो आगे चलते हैं। उसके बाद पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम किससे बिलोंग करता था, इट बिलोंग्स टू द एस्कोमाइसीट्स। तो देखिए B के लिए आपका फर्स्ट सही है, B के लिए आपका फर्स्ट सही है। B के लिए फर्स्ट कहां पे है आपका, A में तो नहीं है, A में दिया है B इज इक्वल टू थर्ड, तो एक्सक्लूड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कैसे पता चलेगा, A के लिए 4 है, राइजोप्स बिलोंग्स टू द फाइकोमाइसीट्स, पेनिसिलियम बिलोंग्स टू एस्कोमाइसीट्स, C उस्टिलागो बिलोंग्स टू Basidiomycetes and D that means 3 Trichoderma belongs to Diplomycetes। और ऑप्शन नंबर जो आपका C है क्वेश्चन नंबर 174 के लिए करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो एक और क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन हमारा कौन सा है यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 176। क्वेश्चन नंबर 176 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत है। Algae increases the level of dissolved oxygen in the immediate environment। सही है, हमने कहा था 50% ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, या हम कह सकते हैं 50% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको फिक्स कर रहा है। Algin is obtained from the red algae and carrageen is obtained from the brown algae। याद करिए मैंने क्या कहा था, अभी भी डिस्कस किया था एक और क्वेश्चन में, अल्जिन जो मिलता है वो आपको ब्राउन algae से यानी कि फियोफाइसी से मिलेगा। ये क्या कह रहा है, अल्जिन मिलता है आपका रेड algae से, गलत है। रेड algae से आपको क्या मिलता है, कैराजीन मिलता है। तो ये ऑप्शन जो आपका है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, और इस क्वेश्चन के लिए ये स्टेटमेंट जो है, ये ऑप्शन जो है सही आंसर है। उसके बाद एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम, कमिंग टू द क्वेश्चन। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए अगर आप ये दो ऑप्शंस भी सुनना चाहते हैं तो हम देख लीजिए। अगर अगर obtained from the Gillidium and Gracilaria, yes जो हमारे रेड algae है, Gillidium and Gracilaria, Laminaria and Sargassum are used as food, yes they are used as the food, वो edible होते हैं, and 70 other species भी edible है। तो चलिए एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन इज, match the column 1 with column 2 and select the correct option from the codes given below। ये क्वेश्चन नंबर 178 है। तो क्वेश्चन नंबर 178 में जो फर्स्ट कॉलम है, पोटैटो स्पिंडल डिजीज किससे होती है, तो आप चेक कर लीजिए, पोटैटो स्पिंडल डिजीज किससे होती है, सीआर जैकब डिजीज किससे होती है, कॉलेरा किससे होता है, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग किससे होता है। एक सिंपल से ट्रिक बताऊंगा, अगर कुछ भी पता नहीं है, लेकिन कॉलेरा को तो सबको पता है। कॉलेरा कौन सी डिजीज है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो वाइब्रियो कॉलेरा से होती है। तो सी ऑप्शन के लिए आपका 4 सही है कॉलम नंबर 2 में। सी के लिए डोंट नो 4 कहां पे दिख रहा है, यहां पे ऑप्शन नंबर सी में, या ऑप्शन सी में ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिलता है। तो अब यहां पर देख लीजिए, ए के लिए सेकंड, पोटैटो स्पिंडल डिजीज वायरॉइड से होती है। सीआर जैकब डिजीज जो है ये आपकी प्रेयॉन से होती है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। कॉलेरा जो आपका है बैक्टीरियल डिजीज है। डी लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग एक वायरल डिजीज है जो हमने पढ़ी थी जब हमने वायरस पढ़ा था। डिजीज इन प्लांट्स कितनी है या कौन कौन सी है आपके प्लांट्स में जो वायरस से होती है। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन जो है इसको डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 179। क्वेश्चन नंबर 179 क्या कह रहा है, वेयर ऑल द सेक्स ऑर्गन्स सीन इन मॉसेस, मॉसेस ब्रायोफाइट्स से बिलोंग करते हैं, उनमें सेक्सुअल ऑर्गन्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको याद होगा इन द सेक्सुअल साइकिल, या हम ऐसा कह सकते हैं इन द लाइफ साइकिल ऑफ द मॉसेस, उनका जो गैमेटोफिटिक स्टेज होता था उसमें 2 स्टेज मिलते थे, एक प्रोटोनीमल स्टेज या प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा के भी 2 स्टेज होते थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेज होता था आपका प्रोटोनीमा का, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये जो प्राइमरी था असल में यही प्राइमरी जो है सेकेंडरी में कन्वर्ट होता था, एंड इस सेकेंडरी से क्या फिर डेवलप होता था, एक फुल फ्लैश लीफी स्ट्रक्चर और द लीफी स्टेज ऑफ द व्हाट गैमेटोफाइट ऑफ मॉसेस।
और इसी लीफी स्टेज पे आपको सेक्सुअल ऑर्गन जो है वो देखने को मिलते थे। तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट ठहरा सकते हैं, जो इस एक क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 179 के लिए एक करेक्ट ऑप्शन है। विद दिस हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस कर लिया। अगर आपको कोई ऑप्शन लगा कि कोई ऐसा क्वेश्चन भी है दैट वी नीड टू डिस्कस, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं एंड वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, टिल देन थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।